नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। खबरों के मुताबिक महुआ सीट से आरजेडी उम्मीदवार उतारने की अटकलों के बीच तेज प्रताप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो वे राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। यह बयान सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि पारिवारिक तनाव की ओर भी इशारा करता है। तेज प्रताप ने कहा कि महुआ की जनता सब देख रही है, वहाँ मेडिकल कॉलेज किसकी वजह से बना, सड़क और अस्पताल की व्यवस्था किसने कराई, ये सब जग जाहिर है। उन्होंने ये भी कहा कि जब महुआ की जनता ने उनके प्रयासों से विकास देखा है तो वहाँ कोई दूसरा आरजेडी उम्मीदवार कैसे खड़ा हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वहाँ किसी और को टिकट दिया गया तो जनता उन्हें हराकर बाहर कर देगी। तेज प्रताप ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने खुद लड़ झगड़ कर मेडिकल कॉलेज और सड़कें बनवाई। उन्होंने कहा कि महुआ का शिफ्ट होना तय था लेकिन उन्होंने संघर्ष करके उसे रोका। उनका कहना था कि पार्टी का घोषणा पत्र भी उनकी सोच का प्रतिबिंब है और वह परिवार से दूर जरूर हुए हैं लेकिन उन्होंने अपने तरीके से परिवार को जोड़ने की कोशिश की है। इस मुद्दे पर तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर तेजस्वी महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो वे भी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब इस तरह का माहौल बनेगा तो जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि राजनीति और परिवार को दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन जब संवाद ही नहीं होगा तो रिश्ते कैसे चलेंगे। इस विवाद की जड़ यह है कि तेज प्रताप यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे वैशाली की महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर यह चर्चा है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, एक राघोपुर और दूसरी महुआ। ऐसे में अगर तेजस्वी महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो तेज प्रताप को सीधी चुनौती मिलती। तेज प्रताप यादव का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वे पहले से ही पार्टी और परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। आरजेडी से अलग होने के संकेत कई बार उनके बयानों से मिलते रहे हैं। आरजेडी से उन्हें निकाल दिया गया है और उन्होंने हाल ही में ऐलान किया कि वो निर्दलीय से लड़ेंगे। वही तेजस्वी यादव पार्टी के प्रमुख नेता और अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेज प्रताप ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो, सभी का सम्मान हो, लेकिन जब सामने से कोई बात नहीं करता तो एक तरफा संवाद से कोई फायदा नहीं है। उनका यह बयान एक तरह से तेजस्वी यादव की ओर सीधा संकेत है कि वह उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर तेजस्वी यादव वाकई महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या तेज प्रताप राघोपुर से मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम होगा, जहाँ 2 भाई आमने सामने खड़े होंगे। यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा, जिससे लालू यादव की चिंता बढ़ना तय है। लालू यादव के लिए यह स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो सकती है। एक और पार्टी का भविष्य, दूसरी ओर परिवार का तालमेल, इन दोनों को संतुलित रखना आसान नहीं है। अगर यह टकराव गहराता है तो इससे आरजेडी को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि पार्टी के अंदर विभाजन का असर जनता पर भी पड़ सकता है। तेज प्रताप का रुख इस बात का संकेत है कि वह अब पीछे हटने वाले नहीं है। वह स्पष्ट रूप से अपनी राजनीतिक जमीन महुआ में देखते हैं और वहां किसी और का हस्तक्षेप उन्हें मंजूर नहीं है। यह बयानबाजी आने वाले चुनाव से पहले आरजेडी की रणनीति और परिवार के अंदर समीकरणों को हिला सकती है। अब देखना यह होगा कि लालू यादव इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। क्या तेजस्वी महुआ से लड़ेंगे, क्या तेज प्रताप राघोपुर जाएंगे, या फिर पार्टी कोई नया समाधान निकालेगी जिससे दोनों भाई संतुष्ट हो जाए, या फिर दोनों अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव राजद से लड़ेंगे और तेज प्रताप ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो निर्दलीय से लड़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बिहार की राजनीति इन सवालों से जवाब का इंतजार कर रही। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।